क्लास 8 चैप्टर नंबर 9। आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि जो हमारे देश के अंदर बुराइयां थी उनको दूर करने के लिए इस दिशा में कदम उठने लगे और हमारे देश के अंदर इस विषय के ऊपर उस टाइम बहस होने लगी कि ये जो बुराइयां हैं ये हमारे देश के फ़ायदे में नहीं है। इन सब का जो अहम कारण था, जो बहस होने लगी, ये क्यों होने लगी? क्योंकि उस टाइम हमारे समाज के अंदर, ख़ास तौर से चीन के अंदर संचार साधनों का विकास हो चुका था। लोगों के सामने किताबें, अखबार, पत्रिकाएं और पुस्तिकाएं छप रही थी। इन साधनों के द्वारा जो विचार थे लोग एक दूसरे के सामने अपने रख रहे थे और ये जो साधन थे ये पहले के मुकाबले कुछ सस्ते भी थे। पहले पांडुलिपियाँ होती थी, उनके सहारे ही लोग विचार विमर्श करते थे दूर स्थान पर रहने वाले लोगों के साथ या दूसरे राज्य के या दूसरे स्थान पर अपनी पत्रिकाएं या लेटर भेज सकते थे। लेकिन और उनका लाइफ टाइम भी थोड़ा होता था पांडुलिपियों का, क्योंकि आप सबको पता है कि ये कागज़ पर नहीं लिखी जाती थी, ये लिखी जाती थी पेड़ों के पत्तों पर। तो इस वजह से और इन लोग जो पत्रिकाएं छपने लगी हैं इनको कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता था, जिसको पढ़ना लिखना आता है, और वे अपनी भाषाओं में लिख सकते थे, अपने विचार पेश कर सकते थे। इसके बाद जो है नए शहरों में अलग अलग परिवर्तन होने लगे। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक मुद्दों पर पुरुष और महिलाओं के बीच में जो अंतर होते थे इस पर बात करने लगे कि महिलाएं स्कूल में नहीं जाती थी। जैसा कि आपने कल पढ़ा था, महिलाएं को स्कूल में नहीं जाने दिया जाता था और महिलाओं को विधवा होने पर उनके पति के साथ जिंदा जला दिया जाता था। उसे सती कहा जाता था। समाज कई भागों में बटा हुआ था। सबसे ऊपर ब्राह्मण और क्षत्रिय लोग होते थे, फिर उसके बाद महाजन या व्यापारी या वैश्य लोग होते थे, फिर सबसे नीचे काश्तकार, कुम्हार, बुनकर जो सफाई व्यवस्था का काम करते थे जिन्हें शूद्र कहा जाता था। और वे ऐसे लोग ऐसा काम करते थे जिन्हें ऊंची जाति वाले लोग जो है अच्छा नहीं मानते थे और इन्हें किसी प्रकार की कोई छूट नहीं थी। जहाँ पर ऊंची जाति के जो लोग थे नहाते थे, पानी लेते थे और मंदिरों में जाने की कोई छूट नहीं होती थी। इनको सबसे घटिया किस्म का आदमी माना जाता था। अब भारतीय समाज सुधारकों ने इस दिशा में काम करना शुरू किया कि ये जो बुराइयां हैं ये हमारे देश को ख़त्म कर रही हैं। तो इसी तरह के एक समाज सुधारक का नाम है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय, जिसके बारे में हमें पढ़ेंगे यहाँ पर, तो उन्होंने कलकत्ता में ब्रह्मो समाज की स्थापना की। पहले इसका नाम ब्रह्मो समाज था, बाद में नहीं पहले इसका नाम ब्रह्मो सभा था। भी ब्रह्मो सभा, बाद में ब्रह्मो समाज के नाम से जाना गया। राजा राम मोहन राय जैसे लोगों को समाज सुधारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीके से छुटकारा पाना बहुत ज़रूरी है, समाज की तरक्की के लिए आवश्यक है। उनका विचार था कि इस परिवर्तन के लिए लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि वे पुराने व्यवहार को छोड़कर जीवन का जो नया तरीका है अपनाने के लिए तैयार हों। नेक्स्ट पेज पे चलिए। भी ये है राजा राम मोहन राय की तस्वीर, जो उस समय के प्रसिद्ध विद्वान थे। इन्हें कई भाषाओं का ज्ञान था और ये मानते थे कि हमारे देश में पश्चिमी शिक्षा का प्रसार होना चाहिए। पश्चिमी शिक्षा यानी अंग्रेजी शिक्षा का
प्रचार प्रसार होना चाहिए और महिलाओं के लिए ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे पुरुषों को स्वतंत्रता मिली हुई है ना और समानता है, सभी पुरुष समान हैं, सभी उनको स्वतंत्रता मिली हुई है, इसीलिए महिलाओं इसी प्रकार महिलाओं को मिले, वैसे बातों को मानते थे। उन्होंने इस बारे में भी लिखा है कि महिलाओं को ज़बरदस्ती घरेलू घर के कामों से बांध कर रखा जाता है, और न तो पढ़ने दिया जाता है, न कहीं बाहर जाने दिया जाता है। उनकी दुनिया जो है सिर्फ रसोई घर तक ही सीमित है। घर और रसोई घर, घर और रसोई घर, बस यहीं तक उनकी दुनिया सीमित है। और इन्होंने इनकी इनकी जो ज़िंदगी खराब हो रही है इसको सुधारने के लिए कई प्रयास किए। तो सबसे पहला प्रयास है विधवाओं की जो ज़िंदगी थी उसमें बदलाव लाने की कोशिश। राजा राम मोहन राय इस बात से बड़े परेशान थे कि विधवा औरतों को अपनी ज़िंदगी में कष्टों का सामना करना पड़ता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए इन्होंने इस प्रथा के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। राजा राम मोहन राय अनेक भाषाओं के जानकार थे, जैसे संस्कृत है, फारसी है और यूरोपीय भाषाएं हैं जिसमें अंग्रेजी आती है, इस भाषा के भी जानकार थे। उन्होंने अपने लेखों के जरिए ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं पे नहीं दे रखी। 19वीं सदी के प्रारंभ तक कई अंग्रेज अफसर भी भारतीय परंपराओं और रीति रिवाजों की बुराई करने लगे, आलोचना करने लगे। वे राजा राम मोहन राय के विचारों को सही मानते थे, क्योंकि उनकी एक विद्वान व्यक्ति के रूप में बहुत मान सम्मान होता था। और इस प्रकार अंग्रेज़ों ने राजा राम मोहन राय के विचारों से प्रभावित होकर 1829 में सती प्रथा पर बैन लगा दिया, कानूनन इसको अपराध घोषित कर दिया। अच्छा, अब एक बात है, राजा राम लोगों को कैसे सेटिस्फाई करते थे कि ये बुराई नहीं होनी चाहिए, ये प्रथा बंद होनी चाहिए। तो राजा राम मोहन राय ने इस अभियान के लिए जो तरीका अपनाया उसे बाद के जो सुधारक थे ना, समाज सुधारक, उन्होंने भी अपनाया। जब भी वे कोई प्रथा या रिवाज को चुनौती देना चाहते थे तो वे क्या कहते थे कि ऐसी जो रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, वो हमारे प्राचीन ग्रंथों में नहीं है। एक भी वाक्य ऐसा नहीं लिखा हुआ है, श्लोक नहीं लिखा हुआ है जिस बात का तुम प्रचार करते हो। अब जैसे सती प्रथा है, विधवा विवाह है, ऐसी कोई बात नहीं लिख रखी कि ऐसा होना चाहिए। और इसके बाद वे तर्क देते कि संबंधित वर्तमान रीति रिवाज हमारी पारंपरिक परंपरा के खिलाफ है। तो ये हैं हमारे राजा राम मोहन राय। तो इसी तरह का एक और समाज सुधारक हुआ है और उसका नाम है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये विधवा विवाह के पक्ष में थे। ये भी इन्होंने भी राजा राम मोहन राय की तरह ही हमारे प्राचीन ग्रंथों का ही हवाला दिया था और अंग्रेज सरकार ने उनका सुझाव मान लिया था। और 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में उन्होंने कानून पास कर दिया। विधवाओं के लिए विवाह का विरोध जो समाज करता था, जो विधवाओं के विवाह का विरोध समाज करता था, उन्होंने विद्यासागर का विरोध किया और यहाँ तक कि उनका बहिष्कार कर दिया। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक विधवा विवाह के पक्ष में चलाया जा रहा आंदोलन देश के दूसरे भागों में फैल गया। मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु जो भाषा बोलते थे उन इलाकों में वीरेसलिंगम पतनलू ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया। कहाँ बनाया? अभी मद्रास प्रेसिडेंसी यानी साउथ में तेलुगु जो भाषा बोलते थे वहाँ पर। और उसी समय बम्बई में युवा बुद्धिजीवियों और समाज सुधारकों ने भी विधवा विवाह के प्रचार का संकल्प किया। उत्तर में आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी विधवा विवाह का समर्थन किया। तो 3 इम्पोर्टेंट हैं ये बातें यहाँ पर। मद्रास प्रेसिडेंसी में वीरेसलिंगम ने, और बम्बई में युवा बुद्धिजीवियों ने, और तीसरा है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इसने भी विधवा विवाह का
समर्थन किया। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम आगे पढ़ेंगे। थैंक्स।